नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है? तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, जैसे कि बुल्स आए और बुल्स ने एक कैंडल बनाई, उनने 100 से बाय करके 110 पर क्लोज कर दिया मार्केट को, ठीक है, ये वन डे की रही। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद क्या हो, मार्केट जैसे कि 112 पे ओपन होता है और जो बियर्स थे उनने पूरा गेन, मतलब 112 से सेलिंग स्टार्ट हुई और 98 तक चले गए। 98 तक जब चले गए तो उससे क्या हुआ, जो ये बुल्स की पावर थी वो पूरी कवर हो गई। कवर हो गई मतलब उसे खा लिया। तो इनगल्फ का मतलब होता है खा लेना। इसी टाइप की कैंडल्स बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं एक सेलिंग, एक काउंटर अटैक। देखिए क्या होता है कि मार्केट में दो ही लोग हैं, एक बुल्स हैं दूसरे बियर्स हैं। जहाँ पे इनका बैलेंस बनता है वहाँ पर रेंजिंग मार्केट बनती है, और जहाँ पे इनका बैलेंस टूटा उस साइड मूव आता है और उसे ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। दो टाइप की मार्केट होती है, इसके अलावा होता कुछ है नहीं। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स कितने टाइप के होते हैं मार्केट में, कौन क्या रोल प्ले करता है। चलिए इसको पहले हम थोड़ा कैंडलस्टिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक को, इसको देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं। अभी जैसे कि इस एग्जांपल में आप समझिए, जैसे कि ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, इसका पूरा वाइप आउट कर दिया इसने रेड कैंडल पे। क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग जैसी होगी उसी प्रकार से बताया जाएगा कि भाई कौन पावरफुल है। इसके बाद हमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम इंतज़ार करें इसके लो के क्रॉस होने का। जब भी इसका लो क्रॉस होगा हमारी एंट्री बन जाती है, तभी हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद एंट्री के बाद एटलीस्ट इस कैंडल के डबल को प्रोजेक्ट करेंगे नीचे साइड और अपना टारगेट बुक करेंगे। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तब हमारे थोड़े केसेस बन जाते हैं अलग, तब हम 1.5 भी ले लेते हैं अगर पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हैं तब, इस हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इस टाइप का कैंडल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट अपर साइड खोला, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और इन बिटवीन पे इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना दी। इस इनडिसीजन को मैंने अच्छे से समझाया पिछली वीडियो में। तो इनडिसीजन टाइप की जब कैंडल बन जाती है तो ये बता नहीं रही है, ये कुछ कंफर्म नहीं कर रही है। अब कंफर्म कब होगा कि भाई ये मार्केट किस साइड जाने वाला है, तो जिस साइड का भी ये लो क्रॉस करती है उस साइड। अब इसके लिए हमें मार्क करना पड़ेगा इसके हाई को और लो को। मार्केट जिस साइड भी क्रॉस कर देगा, जैसे कि अगर लो क्रॉस करता तो सेलिंग करना है और हाई क्रॉस करेगा तो बाइंग करनी है, लेकिन बाइंग प्रेफर नहीं करनी चाहिए। और प्रेफर तब करना चाहिए हमें जब समझ में आए कि मार्केट ने ये कैंडल स्टिक कौन सी जगह पर बनाई है, तब इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड में बनाइए ये कैंडल स्टिक इंडिसीजन, तो यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट होगा फिर मार्केट, इसके बाद जब ये रेंज बना के ब्रेकआउट करे तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। या फिर डब्ल्यू पैटर्न, जिसको मैं आगे बताऊंगा, डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न होता है ये, इस पर भी बात करेंगे। तो इस टाइप की जब देगा तब बहुत अच्छा होता है इस पर ट्रेड करना, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना उतना ही घातक है जैसे कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना बिना जूते के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए जूता पहने होगे तो थोड़ा चांस है कि पैर बच जाएगा, लेकिन अगर नहीं पहने हो तो कटना तो है ही। इस तरीके से भाई लॉस तो होना ही है ट्रेडिंग में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि आप लॉस कितना कम करें। आप सही हुए तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगा, लेकिन आप गलत हुए तो आप कब रुक रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज़ को प्रोसेस करने को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं, और इसी को प्रोसेस करते करते ही एक ट्रेडर ट्रेडर बनता है। सिंपल सा चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत टफ होती है करना, पर प्रैक्टिस के साथ हम सब कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये पैटर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट सच में नहीं है। 3 ब्लैक क्रो सच में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये समझो, यहाँ भी सेलिंग हुई, यहाँ भी सेलिंग हुई, अब यहाँ भी सेलिंग हुई। तो जनरली आज जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देता है,
जनरली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देता है और इस टाइप की कैंडल बनाता है, ग्रीन कलर की कैंडल। और ग्रीन कलर की जो कैंडल बनती है इस टाइप की कैंडल बनेगी। अब इसमें ट्रेड तभी करना चाहिए जब इसका लो क्रॉस हो। जब ऐसे ये लो क्रॉस करेगा तब एंट्री लेनी चाहिए हमें। इस पे एंट्री डायरेक्टली लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस पर बहुत बड़ा हो जाता है। जनरली जब आप इस पर ट्रेड करोगे इस टाइप की कैंडल पर, जब इस पैटर्न पर नहीं करना है आपको, पैटर्न पे इस कैंडल के बाद ये छोटी सी कैंडल बनेगी एक, या फिर इधर बन सकती है। जब इसका लो क्रॉस होगा तब आपको एंट्री करनी है और इस कैंडल के हाई पे आप लगा सकते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका जनरली इस बड़ी कैंडल के बराबर हो जाता है या इस कैंडल का डबल हो जाता है एटलीस्ट। इस टाइप से आप चार्ट में भी देखेंगे आगे चल के, देखिए आप चार्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली कैंडल है ना, अब ये 3 बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी, उसके बाद भले बड़ी बनी लेकिन बनी जरूर। और जब इसका लो क्रॉस हुआ तो हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिली। इसमें तो बड़ा टारगेट मिल गया, लेकिन जनरली यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाता इस कैंडल का या फिर इस कैंडल का डबल, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था आपका इस प्रकार से। एक कैंडल स्टिक के बारे में और बताना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली में बियरिश और बुलिश डिपेंड करती है बन कहाँ रही है और उसको बनना कैसे। देखिए अब सीधी बात है, अब मान लीजिए ये हमारी एक कैंडल है, छोटी सी कैंडल बनी, लेकिन जब ये बन रही थी तब ऊपर काफ़ी गई, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर सेलर्स ने इसको सप्रेस कर दिया और कहीं नीचे क्लोज किया यहाँ पर। तो ये एक कंफर्मेशन देता है कि भाई यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं रहे, बायर्स जो बुल्स थे उनकी पावर थोड़ी कम हो गई है, तो आपको थोड़ा पर कॉशियस होना पड़ेगा। और इस टाइप की कैंडल के जनरली हम जब यहाँ पे ट्राई करते हैं तो एक छोटी कैंडल का वेट करते हैं कई बार, और कई बार हम इसके जैसे यहाँ पे लो क्रॉस करेगा तो एक सेलिंग प्रेशर में एंट्री ले लेते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होता है, सबसे अच्छा ट्रेड होता है रिट्रेसमेंट ट्रेड। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ने एक सेलिंग दी, इसको हम रेड से डिनोट करते, मान लीजिए मार्केट ने एक सेलिंग दी, सेलिंग के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ लोग सोचेंगे रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवर्स कब माना जाएगा, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये मैं 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है मान लीजिए तब, लेकिन मान लीजिए ये एक कैंडल बनी रेड, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री की और यहाँ पे हमारी ग्रीन टाइप की कैंडल बन जाती है। चलिए इसको कलर कर लेते हैं हम कुछ ऐसे, अभी हम समझ लेते हैं कि ये ग्रीन है, इस टाइप की कैंडल बनी। लेकिन जब ये बन रही थी तब क्या हुआ कि मार्केट इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर कहीं नीचे क्लोज होती है। तो इस टाइप की जब कैंडल बनती है तो ये हमें बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस दे देती है। जनरली इसके हाई के पास स्टॉप लॉस दे देती है, इसके हाई के पास लगा दो स्टॉप लॉस और इस कैंडल के लो के क्रॉस होने का वेट करो। अब यहाँ पे कुछ कैंडल्स और बन सकती हैं और कुछ जितनी ज़्यादा यहाँ पे कैंडल टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 2 कैंडल 3 कैंडल 15 मिनट की 2 कैंडल बहुत बड़ी बात होती है। जनरली इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बनता है तो उसके बाद शार्प सेलिंग होना पक्का है और आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। जनरली इस कैंडल का डबल मिल जाता है, लेकिन आपको इतना ट्रेड नहीं करना, आपको इस कैंडल का डबल ट्रेड करना है जो यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी है उसका। आई होप सो गाइस आपको ये 2 कैंडल समझ में आई होंगी। और एक कैंडल और है जो है पिन ड्रॉप कैंडल। ये कैंडल आपकी जैसे कि यहाँ पे अगर अपर साइड में बन रही है, जहाँ भी दे रही है ये सेलिंग बताएगा, और अगर नीचे साइड से कुछ ऐसा प्रेशर दिखता है तो ये बुलिशनेस बताता है कि भाई यहाँ पे बुल्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे बियर्स एंटर हो रहे हैं, इस टाइप से। आई होप सो यू लाइक इट, थैंक यू।